फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब समझेंगे। जब वाटर में से स्पेशली एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल को कहते हैं। आयंस that are charged particles are responsible for the conduction of electricity, especially in case of electrolysis of water. इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। पूरी प्रोसेस को समझेंगे हम एक एक्टिविटी के थ्रू। हमने एक मग लिया, मग के बेस पर 2 होल ड्रिल किए, इन होल से 2 ग्रेफाइट की रॉड इंसर्ट करी और साथ में रबर स्टॉपर लगा दिए। फिर उन ग्रेफाइट्स की रॉड्स पर 2 कांच की जो ट्यूब्स हैं, ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करके उल्टा करके इनको फिट कर दिया और फिर इस मग में को पानी से भर दिया। वाटर्स में से फिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया, H2SO4 या फिर HCl, कोई भी एसिड कर दिया। मीन्स कि इस मग के अंदर एसिडिफाइड वाटर है। अब दोनों ग्रेफाइट की रॉड्स को जो कि अब इलेक्ट्रोड्स का काम कर रहे हैं, उनको बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कैथोड कहते हैं। बैटरी को एक स्विच के साथ कनेक्ट किया। जैसे स्विच ऑन किया तो इस एसिडिफाइड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे विल डिकम्पोज इनटू आयंस एंड आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट एनोड पर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर आती है। क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस आयंस होते हैं तो प्लस आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एनोड की तरफ को मूवमेंट करते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बबल्स हैं, हम इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस बेस पे कहा है। अब एक टेस्ट करेंगे इसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को को चेक करने के लिए एक बर्निंग कैंडल हम पास लेकर आएंगे। यहाँ पर पहले हम इस गैस के पास लेकर आएंगे तो देखेंगे कि जैसे ही बर्निंग कैंडल को लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस की वजह से हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगी और यहाँ हाइड्रोजन है। अब जब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जो बर्निंग कैंडल है वो, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है, तो जो फ्लेम है और भी तेज बर्न होनी शुरू हो जाएगी, तेज फ्लेम बननी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों इलेक्ट्रोड पर इवॉल्व होती है। तो ये पूरी रिएक्शन जो है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक मोस्ट नेसेसरी कंडीशन है कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी उसे चाहिए, तब कोई भी केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट में। सो 2 molecules of water when electricity pass through them decompose into 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecules of oxygen। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब वाटर डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन के गैस के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल क्यों होता है? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 पार्ट होते हैं और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है। इस वजह से volume of hydrogen gas is double than the volume of oxygen gas. So the electrolysis of water is also called electrolytic decomposition reaction। इसी तरह से जिस केमिकल रिएक्शन में थर्मल एनर्जी डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, और यहाँ पर सनलाइट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जो थर्मल में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होता है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल AgCl को जब ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है।